नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का। मैं ग्राम पंचायत मंदार में इस वक्त मौजूद हूँ। यहाँ पे जो आप ये लोग देख रहे हैं, नशे के खिलाफ खड़े हो रखे हैं। नशा मुक्त करना है ग्राम पंचायत मंदार से। आप देख सकते हैं इतने लोग इकट्ठे हैं, कुछ युवा भी हैं, कुछ बड़े बुजुर्ग भी कह रहे हैं कि भाई नशा मुक्त हो समाज से, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी इससे बर्बाद हो रही है इस नशा। इसीलिए यहाँ के कुछ लोग खड़े हुए हैं और ग्राम पंचायत में बैठे हैं। इनसे बात करते हैं। जिस तरह से शराब परोसी जा रही है गाँव-गाँव में, आपको नहीं लगता कि भविष्य में इससे बहुत गलत इफेक्ट पड़ने वाला है सुरक्षा को लेकर, जैसे महिला सुरक्षा को लेकर हुई? देखो, ये सीधी बात है कि जब तक ये नशा प्रचलन बंद नहीं होगा तब तक ये इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, चाहे बच्चों की सुरक्षा की बात हो, चाहे किसी अन्य सुरक्षा की बात करें, तो ये सब ये नशे में, आदमी जब नशे में होता तो वो कुछ नहीं समझता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। और तो इसलिए इस नशे पे हमें रोक लगानी है। अपने बच्चों को भी बचाना है, आने वाली पीढ़ी को भी बचाना है, और अपनी महिलाओं के लिए, अपनी भाई बहनों के लिए, अपनी दीदी बुल्लियों को सुरक्षित रखने के लिए जाहिर सी बात हमें इसका यहाँ से इसका प्रचलन बंद करवाना पड़ेगा। तभी जा कर के ये महिला सुरक्षा या अन्य सुरक्षाओं पर ध्यान दिया जा सकता है। ग्राम पंचायत किस तरह से हम देखें तो क्या कार्य ग्राम पंचायत कर सकती है यहाँ पे गाँव की सुरक्षा के लिए? ग्राम पंचायत तो सार्वजनिक रूप से जब सभी लोग ग्राम पंचायत की बैठक में आए और सभी अपने अपने स्तर से ये बोलें कि भाई मैं इस शराब का वो प्रयोग नहीं करूँगा, और अपने अपने घरों में समझाने का कार्य भी करूँगा, तब जा कर के हो सकता है। अगर ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति बोले कि भाई ये शराब बंद होनी है और अन्य लोग इसका प्रचलन, खुलेआम प्रचलन करते रहें, तो तब तो संभव नहीं है। लेकिन अगर सभी लोग खुल करके ये बोलें कि भाई मैं अपने घर में भी नहीं होने दूंगा, अपने घर में भी नहीं होने दूंगा, अपने घर के शादी ब्याहों में मैं शराब नहीं परोस, शादियों में भी तो खुलकर शराब परोसी जाती है। वही हम बोल रहा हूँ, जब शादी होती है वो एक परिवार का कार्य होता है। परिवार अपने घर में जब खुल करके शराब परोस रहा है। ये भी तो सच्चाई। आज अगर शराब नहीं परोस जाता कोई घर पे भी तो नहीं आता है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि जिन लोगों की सोच ये है कि घर पे कोई व्यक्ति नहीं आता है, उस व्यक्ति ने फिर अपने कोई आदमी नहीं कमाया, उसके आस पड़ोस में उसके घर नाते रिश्तेदार फिर उसके साथ नहीं है, जो लोग आ रहा है उसके साथ मतलब से आ रहा है। और अगर शादी में शराब न परोसने से लोग नहीं आते हैं, तो इसका मतलब जब उसके घर में व्यक्तियों ने नहीं आना, तो वो व्यक्ति भी चुपचाप जाकर के मंदिर में अपने बच्चों की शादी करे। जब उसके घर पे सही कार्य में, सही काम में किसी ने नहीं आना है, तो ऐसे गलत कार्यों में क्यों आ रहे हैं? और वो व्यक्ति ये सोचे कि भाई मैं गलत कार्य के लिए क्यों आगे बढ़ूं। नहीं, लंबे समय से कोई व्यक्तिगत शराब बेच रहा है, उसके ऊपर इतने लंबे समय से कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन पर क्या कहेंगे? लंबे समय से जो व्यक्ति शराब बेच रहे हैं, मैं सीधा प्रशासन पे, पुलिस पे सवाल उठाऊंगा, क्योंकि उन्हें सारी जानकारी है, एक एक व्यक्ति की उन्हें जानकारी होती है। और वो व्यक्ति क्या करते हैं कि उन व्यक्तियों का चालान करते हैं जिन व्यक्तियों का कोई कार्य नहीं होता है। जब पंचायत चुनाव होते हैं या विधायक के चुनाव है, MP के चुनाव होते हैं, मेरा डेली चालान होता है। लेकिन जो व्यक्ति डेली शराब बेच रहा है या अन्य कार्य कर रहा है, उसका कोई चालान नहीं होता है। तो इससे सीधी बात है कि उन व्यक्तियों की जबकि पहचान होते हुए भी वो व्यक्ति उनका चालान नहीं करना चाहते हैं, उन लोगों को जबकि उन्होंने उनकी पहचान कर रखी है, फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। जिस तरह से घटनाएं आजकल बढ़ रही है, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे घरों में ताले टूटे, लेकिन इसके सुरक्षा व्यवस्था पर इसका फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? कैसे लोग अपनी सुरक्षा, कुछ उस पर बताना चाहेंगे आप सुरक्षा को लेकर? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि जब हम जैसे अभी बात आई कि भाई घरों के ताले टूट रहे हैं, घरों के ताले भी अगर कोई तोड़ रहा है तो वो भी इस नशे में ही तोड़ रहा है, क्योंकि आजकल इतना ठंडा है कि बिना कुछ खाए पिए आदमी बाहर नहीं जा सकता है। तो इसलिए सीधा मतलब है कि ये अगर लोग सुरक्षा चाहते हैं, अपने घरों की रक्षा चाहते हैं, अपने घरों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, अपनी माता बहनों को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इस नशे का प्रचलन पहले बंद करें और अपने बच्चों पर ध्यान दें कि उनका बच्चा रात को कहाँ जा रहा है। तो सीधा बात है कि फिर इस तरह की घटनाएं ग्राम पंचायतों में नहीं घटेगी। क्या चाहते हो आप नशा के लिए? आप बात कर रहे थे कि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा शराब बेची जा रही है, और हम भी यहाँ पे मार्केट में दुकानदार हैं यहाँ पे। अच्छा, आप व्यवसाय कर रहे हैं? व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन हम भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब क्या करें, इससे बढ़िया है यहाँ पे ठेका खोला जाए। अच्छा, यहाँ पे तो कई दुकानें शराब की है, हम ये चाहते कि ऐसा ना हो। सर नमस्कार। नमस्कार। कोई नहीं, मैं पकड़ ले तो आपको कष्ट ना करें। ये नशा मुक्त कैसे होगा समाज? थोड़ा सा आप पूर्व अध्यापक भी रह चुके हैं। हाँ जी, पूर्व अध्यापक भी रह चुका हूँ मैं, और कई बार इस गांव में नशे के खिलाफ आह्वान भी किया है, जो आज भी लोगों को पता है, लेकिन उसका नतीजा नहीं निकला।
क्यों नतीजा नहीं किन लोगों का आपको सहयोग नहीं मिलता है? इसलिए नतीजा नहीं निकला क्योंकि ज़्यादातर क्या 99% लोग उस तरफ ढल रहे हैं और समाज को दूषित कर रहे हैं। समाज में जिस तरह से कह रहे हैं यहाँ पे शराब बिक रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिकना नहीं चाहिए, अवैध है, क्योंकि उससे हमारे बच्चे, वृद्ध, नारियां परेशान हो रही है और जब परेशान हो रहे हैं तो घर में कलह हो रहा है, रात को कलह घरों हो में रहा है। जिस तरह से शराब पीने के बाद क्लेश हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको क्या प्रशासन को क्या इसके ऊपर स्टिक नहीं है कि ताकि इसके रोकथाम लग जाए? ये प्रशासन तो है, परंतु ऐसा है कि आप इस प्रकार का प्रशासन चाहिए जो प्रतिदिन यहाँ ड्यूटी दे। बिल्कुल, ये आपने सही बात कही। कुछ दिन प्रतिदिन ड्यूटी दे, जब थोड़ा सामान्य हो जाए तो उसके लिए तब थोड़ा, और ये पब्लिक उसमें अपना सहयोग करे। मेरे घर में होता है तो मैं उसमें हस्तक्षेप करूँ, दूसरे के होता है हस्तक्षेप करे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। आप तो यहाँ के तेज तर्रार युवा नेता हैं, लेकिन शराब के ऊपर आपने कितना काम किया कि यहाँ पे नशा मुक्त होगा? जिस तरह की शराब बेची जा रही है, यहाँ के स्थानीय लोग भी कह रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, शराब आज ऐसा प्रचलन बन गया है घर घरों में कि जिससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो दिन पर दिन ख़त्म होती जा रही है। और शराब क्यों इन शांतवादियों में शराब का सबसे ज़्यादा प्रचलन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अवैध शराब, क्योंकि बाहर से जो ठेके वाले हैं या इधर उधर वाले हैं वो गांव में ट्रक से ट्रक भर करके यहाँ पे ला रहे हैं, यहाँ के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो लोग कौन हैं जो बाहर से लाकर इस गांव में शराब परोस रहे हैं? कौन हैं वो लोग? वही लोग हैं जो बड़े बड़े ठेकों के मालिक हैं, जो बड़े बड़े सिंडिकेटों के मालिक हैं। वो सीधे ट्रकों में भरकर गाँव तक पहुँचा रहे हैं और गाँव में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और छोटे छोटे आउटलेट यहाँ पर खुलवा रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लोग शराब के आदी हो गए हैं और जो बच्चे कुचे लोग हैं वो भी समय में शराब के आदी हो जाएंगे अगर प्रशासन इस पर कोई कदम नहीं उठाएगा। हमने कई बार इसके लिए आह्वान किया, लेकिन जैसे अभी पूर्व अध्यापक जी ने बोला कि 99% लोग तो पीने वाले हो गए और 1% आदमी छुड़ाने वाले हो गए। तो उससे क्या है कि इस पर जो कदम उठने चाहिए थे वो उनका परिणाम नहीं निकल पाया। मैं ऐसा क्या कारण रहा कि आपके कदम उठाने के बाद भी इस पर रोक नहीं लग पाई? रोक इसलिए नहीं लग पाई कि जैसे मैंने बोला कि 99% लोग पीने वाले हैं और 1% आदमी छुड़वाने वाले हैं। तो 99% जाहिर सी बात है 99% की ज़्यादा चलेगी, लेकिन प्रशासन इस पर सहयोग नहीं करता है। जब हम प्रशासन को बोलते हैं कि भाई यहाँ पे ऐसी कंडीशन है, प्रशासन कोई सहयोग नहीं करता। पुलिस प्रशासन तब उन लोगों की ज़्यादा मदद करते हैं जो शराब बेचने का कार्य करते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि जब घनसाली से पुलिस चलती है तो मंदार वालों को पहले पता चल जाता है कि भाई घनसाली से पुलिस चल दी है। तो आप बताओ कैसे पता चला उन्हें कि भाई घनसाली से पुलिस चल दी? और ये लोग हमारी आने वाली पीढ़ी, सबसे बड़ी बात तो आने वाली पीढ़ी की है। आज वो शराब पी रहे हैं, आज बड़े लोग शराब पी रहे हैं, कल उनके बच्चे पिएंगे और आते समय भविष्य में आने वाले में चरस भी पिएंगे, स्मैक भी पिएंगे, ये दारू भांग गांजा सब पिएंगे। इसके रोकथाम के लिए और क्या करना चाहिए? ग्राम पंचायत स्तर पर क्या कार्य किया जा सकते हैं कि ताकि रोकथाम के हो जाए इस चीज़ में? इसके लिए ग्राम पंचायत, देखो सबसे पहले क्या होता है, ग्राम पंचायत तो बताएगी कि भाई शराब नहीं पीनी है, लेकिन सभी लोगों को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा कि हमारा बच्चा किस तरह से सुधरे, हमारा बच्चा किस तरह से भविष्य में शराब का सेवन न करे, उन्हें अच्छे संस्कार मिले और ये नई प्रगति की तरफ जाए, न कि इस नशे की तरफ जाए। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या लगता है आपको जिस तरह से शराब परोसी जा रही है? हम तो ये चाह रहे हैं कि जिस प्रकार जो है खुलेआम ये शराब परोसी का धंधा चल रहा है ये ना चले, इस पे प्रतिबंधित हो जाए। कैसे प्रतिबंध होगा? प्रतिबंध हमारे ग्राम के सहयोग से भी होगा, जैसे पूर्व में भी हुआ था, और शासन प्रशासन की मदद भी लेनी जरूरी। पूर्व में बंद हो गया तो ये फिर कैसे खुलवाई गई? अब खुलवाई किसी ने व्यक्तिगत थोड़ी खोली गई, जो बड़े बड़े तस्कर हैं वो गांव तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तस्कर आपने बोला है, लेकिन जब वो गांव में आते क्या आपने कभी रोका टोका नहीं उनको? उनका टाइम कोई फिक्स टाइम टेबल थोड़ा ही होता है, वो तो न जाने कितने बजे रात को या दिन में या किस समय भी आते होंगे, तो किसका किसी को पता थोड़ा ही चलता है। मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इससे जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ हैं उनकी वो ख़राब हो रही हैं, और हम चाहते हैं कि पुनः उस कदम को हम दोबारा उठाएं सभी लोग मिल करके कि हमारे गांव में शराब का प्रचलन बंद होना चाहिए। चलो तो आप तो जो जैसे शराब परोसन या गाँव में आप कई बार शक कि हाँ यार यू गाँव का बहर बेटी दारू या बेचना ले ना हमको शक किसी पे नहीं, ये रात को आते हैं और चले जाते हैं अपने, दिन को तो कोई आता नहीं है। अच्छा है, हम इनकी कोई चौकीदार तो है नहीं, चौकीदारी करेंगे तो ये शासन प्रशासन ये करेंगे,
हम तो इनके वो नहीं है। आप क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले जो है हमारा ये घनसाली थाना है जो, इसके जो भी अधिकारी हो या छोटा बड़ा कर्मचारी है, ये हमेशा ढीले रहते हैं। इन्हीं के थ्रू जो है हमेशा जो है मतलब ये जो दलाल चल रहा है, ये तस्कर चल रहे हैं ना, ये हमें से मिले हुए हैं। बहुत खुलकर आपने बात की। हाँ, खुलकर